हेलो फ्रेंड्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी शॉप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले हम समझते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ मोबाइल शॉप मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज आपको हर मोबाइल का IMEI नंबर मैनुअली फीड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है। आप एट द टाइम ऑफ परचेज सभी IMEI नंबर एक बार स्कैन कर सकते हैं, जो कि मार्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल में लोड कर लेता है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और साथ ही साथ मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट है यू कैन मेंटेन इट्स एसेसरीज स्टॉक ऑल्सो। मीन्स कि अगर आप मोबाइल्स के साथ साथ मोबाइल्स के एसेसरीज स्टॉक भी मेंटेन करते हैं तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में एसेसरीज भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप सिंपली IMEI नंबर स्कैन करके भी बिलिंग कर सकते हैं। मीन्स कि आपको बिलिंग के टाइम पे भी मैनुअली IMEI नंबर फीड करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मोबाइल सेल कर रहे हैं आप सिंपली उसका IMEI नंबर स्कैन कर सकते हैं और सिंपली मार्क सॉफ्टवेयर IMEI बेस पे आपका जो स्टॉक है वो बिल में लोड कर लेता है एंड सिंपली आप अपना सेल बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्कीम्स भी प्रोवाइड करते हैं तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में स्कीम्स भी मेंटेन कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप किसी मोबाइल के साथ स्क्रीन गार्ड फ्री देते हैं तो इस तरीके की स्कीम्स भी और इस तरीके के फ्री प्रोडक्ट्स भी आप मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते ही हैं कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट अपडेट होती है, तो मार्क सॉफ्टवेयर में आपको प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो अपडेटेड प्राइस लिस्ट होती है वो आप एक्सेल शीट के थ्रू सिंपली मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और बिना किसी मैनुअल वर्क के आप अपनी प्राइस लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में इसका डेमो देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी मोबाइल शॉप मार्क सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये मार्क की मेन विंडो है, जहां आप देखेंगे सबसे पहले होता है टाइटल बार, इसके बाद होता है मेन्यू बार और यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स या ये लिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट करता है। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस यूज करते जाते हैं वैसे वैसे वो लिस्ट यहाँ पे अपडेट होती जाती है। इस लिस्ट का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको वापस से वही ऑप्शंस मेन्यू में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक आइटम मास्टर क्रिएट किया तो उसके लिए हमें वापस मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर यहीं पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं से एक आइटम मास्टर क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये लिस्ट सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट करता है। यही राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये शॉर्टकट कीज हैं। जो जो कीज हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप उनका शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और बड़े इजीली यहाँ से उन कीज को यूज कर सकते हैं। यही साइड में आप देख सकते हैं ये है मार्क का डैशबोर्ड, जिसके थ्रू आप एंड ऑफ द डे अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ से व्यू कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर आपको ब्रीफ में सारी डिटेल शो कर देता है, जैसे जैसे कि सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, परचेज, अकाउंट्स, इवन आपकी आउटस्टैंडिंग सारी रिपोर्ट्स यहीं पे आपको सॉफ्टवेयर ब्रीफ में शो कर देता है, जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस एनालाइज कर सकते हैं और आपको हर एक अकाउंटिंग रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट व्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आता है आपके पास लेजर मास्टर। तो सबसे पहले हम एक लेजर मास्टर यहाँ से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लेजर नेम डिफाइन करेंगे जैसे कि सूरज इलेक्ट्रिकल्स। इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे स्टेशन, यहाँ से आप अपने लेजर की लोकेशन फीड कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे अंडर ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो आप किस ग्रुप के अंडर मेंशन करना चाहते हैं। जैसे कि आप बैंक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिटर क्रिएट कर रहे हैं, डेटर्स क्रिएट कर रहे हैं, एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या लाइबिलिटीज का कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने लेजर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक क्रेडिटर जनरेट कर रहे हैं जैसे कि सनरी क्रेडिटर सप्लायर्स। यहाँ से आप बैलेंसिंग मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी लेजर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल टू। यहाँ आप अपने लेजर की सारी डिटेल्स फीड कर सकते हैं, लाइक कंपनी, आपके लेजर का नाम, उसका एड्रेस,
इसी तरीके से आप अपने लेजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर सकते हैं और एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर मास्टर के बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू सेल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सेल का मतलब है लाइक लोकल सेल है, सेंट्रल सेल है, ब्रांच ट्रांसफर है, तो यहाँ से आप एक न्यू सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी सेल टाइप, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं आपके पास न्यू परचेज का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके थ्रू आप न्यू परचेज टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सेम सेंट्रल परचेज है, लोकल परचेज है, 5% परचेज है, 12% परचेज है, तो इस तरीके से आप न्यू परचेज टाइप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बजट्स एंड टारगेट्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ लेजर एक्सपोर्ट और लेजर इंपोर्ट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप अपने लेजर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अकाउंट्स ग्रुप है। जैसे कि ग्रुप्स होते हैं हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो इस तरीके के ग्रुप्स अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स मार्क सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कोई न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं से न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री मास्टर। जैसे आप इन्वेंट्री मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आइटम मास्टर, कंपनी मास्टर एंड स्टेशन। एक न्यू आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए आप आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। आइटम मास्टर सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। नाउ अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करके देखते हैं, लाइक बारकोड। मार्क सॉफ्टवेयर में आप बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट का नेम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं HTC 820। देन हम इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं। देन आता है कंपनी। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। एक न्यू क्रिएट करने के लिए आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। इस तरीके से हमने अपने आइटम का ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ आप अपनी आइटम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, जैसे कि MRP, परचेज रेट, कॉस्ट। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। अगर आप कोई आइटम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिलीट प्रेस कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा रेट मास्टर। यहाँ से आप प्राइस लिस्ट व्यू कर सकते हैं। यहीं से आप अपनी प्राइस लिस्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी प्राइस लिस्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सेल सीट में प्राइस लिस्ट अवेलेबल है तो आप सिंपली उसे इंपोर्ट भी करा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। आप स्कीम्स यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से आता है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। आप अपने लेजर का ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक ओपनिंग भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक परचेज बिल। जैसे कि अभी हमने एक आइटम मास्टर क्रिएट कर लिया है तो अब हम देखते हैं परचेज बिल आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास परचेज ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे बिल। जैसे ही आप बिल पे एंटर करेंगे तो आपके पास परचेज एंट्री विंडो ओपन हो जाती है, जहां आप सबसे पहले डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट में भी आप परचेज बिल एंटर कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। आप सिंपली यहाँ से अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लेजर से आप प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं सन इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आता है बिल नंबर। यहाँ आप अपना परचेज बिल नंबर फीड करेंगे, देन डेट एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो प्रोडक्ट पार्ट पे स्विच कर जाता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे जो भी आप परचेज कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपके पास एक स्कैन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब जैसे कि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मार्क सॉफ्टवेयर में आपको IMEI नंबर मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उन्हें स्कैन कर सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपके सारे IMEI नंबर्स यहाँ पे स्कैन करके पिक कर लेता है।
स्कैनिंग होने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+W प्रेस करेंगे तो आप इसे सेव कर पाएंगे और आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी IMEI नंबर्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी पिक कर लेता है। नाउ सिंपली आप यहाँ पे परचेज रेट डिफाइन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपको यहाँ पे डिटेल्स भी शो कर दी हैं। सिंपली एस्केप प्रेस करेंगे। परचेज बिल जनरेट करने के बाद अब हम देखते हैं सेल बिल। इसके लिए आप वापस ट्रांजैक्शन मेन्यू पे स्विच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास सेल बिल ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सेल एंट्री विंडो ओपन हो जाती है, जहां सबसे पहले आप सेम डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट पे आप सेल बिल जनरेट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। जनरली रिटेल शॉप्स में जो है वो कैश में ही डीलिंग होती है, लेकिन अगर आप फिर भी कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहीं से F2 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं और न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक कैश का लेजर पिक करते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो पार्टी डिटेल्स फीड कर सकते हैं, यानी कि अपने कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पे फीड कर सकते हैं। पार्टी सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो प्रोडक्ट पार्ट पे स्विच करता है। अब अगर आप बारकोड वाइज बिलिंग करते हैं, मींस कि अगर आपने बारकोड जनरेट किए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो आप सिंपली अपना बारकोड यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। बारकोड स्कैन करते ही आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मार्क सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको बारकोड वाइज आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर देता है। नाउ सिंपली आप यहाँ से IMEI नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सेल कर रहे हैं। सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने आपका प्रोडक्ट पिक कर लिया है। यहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्क सॉफ्टवेयर क्वांटिटी और रेट कॉलम पे वेट नहीं करता। मींस कि अगर आपने आइटम मास्टर में ही अपने आइटम के रेट डिफाइन किए हुए हैं तो बिलिंग के टाइम पे मार्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स के रेट यहाँ पे पिक कर लेता है। बट इन केस अगर आप अपने प्रोडक्ट का रेट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एरो कीज का यूज कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट का रेट भी चेंज कर सकते हैं और सिंपली एंड की प्रेस करके अपना बिल सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बारकोड वाइज बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप बारकोड वाइज बिलिंग नहीं करते तो आप सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपके आइटम लिस्ट ओपन हो जाती है। सेम यहाँ आपके पास आइटम लिस्ट ओपन हो जाती है। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आप चाहें तो नीचे व्यू कर सकते हैं, जैसे कि परचेज रेट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, मार्जिन कितना है, परचेज रेट क्या है, MRP क्या है, इस तरीके से किस कंपनी का प्रोडक्ट है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको व्यू हो जाती हैं। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 फंक्शन की भी प्रेस कर सकते हैं। अभी हम सिंपली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं HTC 820। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे IMEI लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब सिंपली जो भी आप सेल कर रहे हैं वो IMEI नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के लिए। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने यहाँ आपके प्रोडक्ट का रेट भी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है और डायरेक्टली नेक्स्ट आइटम के लिए स्विच कर लिया है। अगर आप अपने आइटम मास्टर में ही प्रोडक्ट के रेट्स भी डिफाइन कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ बिलिंग प्रोडक्ट्स के रेट भी पिक कर लेता है। इससे आपकी बिलिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है। नाउ सिंपली जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे तो आप अपना बिल यहाँ से सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग भी कितनी फास्ट है। इसके अलावा मैं यहीं पे ये बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं। अब बिलिंग के बाद किसी भी रिटेल शॉप के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्कीम्स। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल स्कीम्स डिस्काउंट्स बहुत ही कॉमन है, तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में हर तरीके की स्कीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लाइक मास्टर्स में जाके अगर आप रेट मास्टर में जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे प्राइस लिस्ट। यहाँ आप ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जिस भी प्रोडक्ट पे स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से F6 फंक्शन की प्रेस करेंगे। F6 फंक्शन की प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका कर्सर जो है वो स्कीम पे स्विच करता है। अब आप यहाँ से स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर कोई मुझसे HTC 820 परचेज करता है तो मैं एक स्क्रीन गार्ड फ्री दूंगी। अब अगर आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देखेंगे तो यही सॉफ्टवेयर आपको नीचे स्कीम भी शो कर देता है। अब देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करके। जैसे ही आप सेल बिल जनरेट करते हैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ से हमने IMEI नंबर सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन गार्ड यहाँ पे बिल में लोड कर दिया है।
तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी स्कीम भी बिल में लोड कर देता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं। नाउ सिंपली आप एंड की प्रेस कर सकते हैं और एंड की प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका जो बिल है यहाँ पे सेव हो गया है। अब अगर आप अपने बिल का प्रिंट प्रीव्यू व्यू करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F की प्रेस कर सकते हैं। F की प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में स्कीम्स भी बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कूपन्स मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रिचार्ज कूपन का एक सीरियल नंबर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इस तरीके से हर एक कूपन का एक सीरियल नंबर होता है जो कि मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप अपने कूपन्स को सीरियल नंबर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप सीरियल नंबर वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अब हम एक परचेज बिल जनरेट करते हैं, यानी कि हम परचेज कर रहे हैं कूपन्स। यहाँ आप बिल नंबर डिफाइन करेंगे, सेम प्रोसीजर, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अपना कूपन सेलेक्ट करेंगे, वोडाफोन टॉप अप 50 रुपीज। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास स्कैन पेस्ट योर सीरियल नंबर की एक विंडो ओपन हो जाती है। सिंपली आप अपने सीरियल नंबर्स को यहाँ पे स्कैन करेंगे, अगेन सेम IMEI नंबर की तरह ही आप इसे स्कैन कर सकते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेता है। अब सेम आप इसको सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने आपकी क्वांटिटी यहाँ पे पिक कर ली है। अब आप यहाँ पे रेट डिफाइन कर सकते हैं, परचेज रेट, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं और अब आप इसे सिंपली सेव कर लेंगे। अब जब आप सेल बिल जनरेट करेंगे, अब अपना कूपन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से अपना सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आप सेल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपकी क्वांटिटी पिक कर ली है विद रेट और आप सिंपली एंड की प्रेस करेंगे और अपना बिल सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रिचार्ज कूपन्स भी विद सीरियल नंबर मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मार्क सॉफ्टवेयर में 1000+ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हर एक रिपोर्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हर रिपोर्ट को XLS, वर्ड एंड PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स मेन्यू में आपके पास सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक कैश एंड बैंक बुक आपके पास अवेलेबल है, लेजर्स अवेलेबल है, एंट्री बुक्स आपके पास अवेलेबल है, परचेज एंड सेल रजिस्टर आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो आप आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि फाइनल रिपोर्ट्स में आपके पास सारी फाइनल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। इनफैक्ट आप रेशियोज भी एनालाइज कर सकते हैं एंड कैश एंड फंड फ्लो भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास करंट स्टॉक है। आप फिल्टर्ड स्टॉक रिपोर्ट भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं, जैसी रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक की, उस वैसी ही रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली अपनी स्टॉक रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। देन है आपके पास डेली रिपोर्ट्स। यहाँ पे 99% वो सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज की जाती हैं या व्यू की जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट, यानी कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, लाइक कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिपोर्ट, आप यहाँ से परचेज रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। यहाँ आपके पास डेली वर्किंग रिपोर्ट अवेलेबल है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आपके पास हैं, टुडे सेल परचेज। अगर आप एंड ऑफ द डे टुडे सेल परचेज एंड क्लोजिंग रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो यहीं से आप सारे दिन की सेल परचेज एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट के थ्रू। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं, सेल एनालाइज कर सकते हैं, परचेज एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इन शॉर्ट मार्क सॉफ्टवेयर में हर तरीके की हर एक रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, बट स्टिल अगर कोई रिक्वायरमेंट आपकी इन रिपोर्ट से फुलफिल नहीं होती तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी मोबाइल शॉप कितने इजीली मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।